हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग भी त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, आप लोग 17 दिसंबर के दिन गणित का पेपर, तो आपके लिए क्लास 6 का बिल्कुल 100% रियल ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख कर जाइएगा बाबू, क्योंकि आपका परीक्षा में इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि गणित का पेपर है और 100% आपका परीक्षा में रहने वाला है जी। ठीक है, तो देख सकते हैं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के द्वारा ये क्वेश्चन पेपर के सभी का जो पेपर रहेगा, सभी जिला का पेपर जो रहेगा वो सेम पेपर रहेगा, चाहे आप किसी भी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी भी जिला के स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी का पेपर समान रहने वाला है। तो देख सकते हैं क्लास 6 का समय जो मिलेगा टोटल 2 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि रहने वाला है। यहाँ पर भरना क्या क्या है समझ लीजिए। पहले छात्र छात्रा जो भी हैं अपने यहाँ पर नाम लिखेंगे, उसके बाद वर्ग क्रमांक यानी जो भी आपका रोल नंबर है तो वो रोल नंबर को लिखना है। नीचे में विद्यालय का नाम दिया गया, तो जो भी आपका विद्यालय है उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। प्रखंड जो भी पढ़ते हैं जिस प्रखंड में, उस प्रखंड का नाम लिखना है। नीचे में जिला का नाम लिखना है। यहाँ पर संकुल का नाम, अपना विद्यालय का नाम ही लिखना है। ठीक है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर शिक्षक का हस्ताक्षर दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें अपना हस्ताक्षर बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं, तिथि भर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये आपके शिक्षक गण करेंगे जो एग्जाम के समय में रहेंगे, और ये मूल्यांकन करता जो कॉपी की जांच करेंगे उनका हस्ताक्षर वहाँ पर तिथि रहेगा। प्राप्तांक यानी आप कितना मार्क्स लाते हैं वो यहाँ पर भरेंगे कौन, तो मूल्यांकन करता ही भरेंगे, तो इसको भी आपको छोड़ देना है। नीचे क्या दिया गया, निर्देश दिया गया। तो निर्देश पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 समूह है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश अंकित है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगहों को भरना है। तो देखिएगा 56,743 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सैकड़ा 700 है। ठीक है, क्या है हमारा सैकड़ा 700 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 का अपवर्त्य क्या होगा, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। संख्या 10 32 से 3 से भाग है, किससे है, तो 10 32 जो है ना 3 से भाग है। 2 इंटू 3 माइनस 5 बराबर 2 इंटू 3 माइनस 4 बराबर क्या होगा, हमारा 6 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9,999 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, 1 यानी कि 10,000 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भर लेना आप लोग को बाबू। ठीक है, काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्य के सामने सही और असत्य के सामने गलत का चिन्ह अंकित करना है, जो कि अभी आपका 10 मार्क्स कराने वाला है। पहला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो बिल्कुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -8 पूर्णांक 0 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, सभी को पता होगा 10 लाख बराबर जो होता है ना वो 1 मिलियन होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 मिलियन होता है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चित्र में ए बी और सी डी असमान भुजाएं का युग्म है। ये क्या पूछा गया, ए बी और सी डी जो है ना, सी और डी, देखिएगा सी और डी। ठीक है, सी और डी जो है ना एक युग्म है, बिल्कुल सही है, यानी कि जोड़ा है, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, समूह ए से समूह बी को मिलान करना है जी। विषम भिन्न 17/4 का मिश्रित भिन्न है, तो बिल्कुल ए 4 1/4 का मिश्रित भिन्न है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या, चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या जो होता है वो 2 होता है, तो 2 के सामने मैच करावेंगे। शून्य से छोटी एक पूर्णांक है वो -2 है, तो -2 के सामने मिलान करेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, तो 0 के साथ मैच करावेंगे। 1 किलोमीटर जो है ना 1000 मीटर के बराबर होता है, तो इसके साथ हम लोग मिलान कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल। ठीक है, हल करना क्या, वितरण विधि से 638 गुना 101 का मान ज्ञात कीजिए, अथवा 18 के प्रथम 10 गुणज को लिखिए। तो 18 का पहाड़ा लिख दीजिए, 18 गुना 1 18, 18 गुना 2 यानी कि 36, 18 गुना 3 जो होगा ना वो कितना होगा, 18 तिया 54। ठीक है, 18 तिया 54, 18 4 क्या होगा, 72 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देखिएगा, 18 का पहाड़ा लिखिएगा, 18 छः 72, 18 5 90, 18 छः 78 से 18 18 अठी 126, 18 नमा 44, सॉरी 18 नमा जो होगा ना 162, 18 अठी 144 हो जाएगा, और 18 दांग को 180 होगा। तो इस तरह से पहाड़ा लिख दीजिए
आपका 18 का, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएं, -1 +5 -4 7 0, अथवा स्वयं से एक त्रिभुज बनाकर निम्नांकित चित्रों में से उनके सभी भुजाओं कोनों को शीर्ष का नाम लिखिए। तो हमने इसका जवाब दिया है, तो इसका देखिएगा, तो हम लोग एक बनाएंगे, ठीक है, संख्या रेखा एक बनाएंगे। तो इधर से हमारा माइनस रहेगा, इधर से हमारा प्लस रहेगा, ठीक है। तो -1 इधर, -2 -3 -4 -5 -6, इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या पूछा गया, -1, तो -1 कहाँ पे है, तो यहाँ पर हम लोग एरो का दर्शाएंगे। +5, तो +5 के सामने का -4, तो -4 के एरो दिखाएंगे। 7, तो 7 पे एरो लगाएंगे। 0 है तो 0 पे एरो लगाएंगे। इस तरह से आपको एरो लगा देना है, ठीक है, उसको रेखा पर हमको दर्शा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन हल करें, ठीक है, ये भी 10 मार्क्स का है। करीना विद्यालय के मैदान का एक चक्कर 3 1/5 मिनट में लगाती है और अफरीन इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12/5 मिनट का समय लेती है, तो कौन कम समय लेती है, कितना कम लेती है बताना। अथवा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 389 436 542 को भाग देने पर क्रमशः 4 7 3 शेष बचे, ठीक है। तो हमने इसी का जवाब दिया है या का, ठीक है। तो 389 - 4 करेंगे हम लोग, घटाएंगे इसमें तो इतना बचेगा, इसमें हम लोग 7 को घटाएंगे तो इतना बचेगा, और हम लोग इतना में 3 को घटाएंगे तो इतना बचेगा। तो CF क्या होगा हमारा, 385 429 539, ठीक है। अब इससे हम लोग भाग देंगे किसमें, तो 429 में, तो 385 आ गया, तो 44 385, इस तरह से आप लोग भाग देते जाइए तो आपका 0 आ जाएगा। यानी कि आता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 11 हो जाएगा। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, हमारा 11 हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको बनाना है। तो चलिए सभी पेपर को कैसे डाउनलोड करना बाबू, सभी बच्चे को पेपर को इसे डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, और सभी सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। हाँ जी, जैसे ओपन करेंगे गूगल पे आ जाना है और टाइप करना है क्या, गूगल पे जस्टेबल हेल्प टाइप करना, ठीक है। तो इस तरह का वेबसाइट देखने को मिलेगा, इस वेबसाइट पे क्लिक करना आप लोग को, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे ना, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 6 नहीं दिख रहा, तो क्लास 7 पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर व्हाट्सएप को ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके सीधा हम लोग व्हाट्सएप में जुड़ जाएंगे। पहले जो भी नोटिफिकेशन आएगा वहाँ से देख सकते हैं। आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 6 7 दोनों को पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग नीचे आइएगा, देखिए जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे क्लास 7 को होगा, दूसरा बार फिर से क्लिक करेंगे तो क्लास 6 का डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ से आइए और क्लिक नाउ पे क्लिक करके, जैसे आपका गणित का है तो गणित पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका गणित का पेपर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यदि डाउनलोड नहीं होता है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, और सभी बच्चे इससे गूगल पे आइएगा और सर्च कीजिएगा जस्टेबल हेल्प, और यहाँ से आकर सारा क्वेश्चन को सीधा डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सभी बच्चे यहाँ पर जरूर आइएगा, एक बार डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, अपना तैयारी को काफ़ी बेहतर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।